सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल नॉलेज सिटी में। सो गाइस, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, सो गाइस उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो गाइस, जैसे आपको पढ़ के मालूम चल रहा है इस वर्ड को, एग्रीमेंट को, कि यहाँ कुछ एग्रीमेंट हुआ है। सो गाइस, वो एग्रीमेंट ये था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि जो हमारी वर्ब है ना, वर्ब ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही इज, ही सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही आई। अगर मैं लिख देता ही आर तो ये गलत था। क्यों? क्योंकि आर तो प्लूरल है और सब्जेक्ट तो वहाँ सिंगुलर है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग जैसे मान लो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ तो आर लिखा है, यहाँ ही, तो ये गलत हो, ऐसे काट के दे लिख दो। नहीं, ये गलत है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि चेंज हमेशा वर्ब होगी, ना कि सब्जेक्ट। आपको यहाँ पे आर काट के इज लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, वर्ब होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। आप सभी ने ये सब बहुत सुना होगा, एंड 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 का पहला कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि दो शब्दों को अगर एंड से जोड़ा जाए तो वो प्लूरल बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया आरव एंड सीता। आरव एंड सीता इज आर कमिंग। आरव और सीता आ रहे हैं, तो ये एंड से जुड़ा, हमें मालूम चलिए एंड से तो नाउन जुड़े हैं, तो ये प्लूरल बन गया। और अगर मैं यहाँ लिख देता, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट और है, उसे हम बोलते हैं जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आता है एंड नॉट का। जैसे मैं लिख दिया, मान लो राम एंड नॉट, राम एंड नॉट हिज फादर, राम एंड नॉट हिज फादर डैश गोइंग टू शिमला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, ऑप्शन मान लीजिए आर और इस, तो बहुत लोग ऐसे पढ़ेंगे कि राम, एक तो हमें ये नाउन मिल गया, एक नाउन ये मिल गया, और यहाँ एंड भी है, तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। आपने राम देखा, फादर देखा, लेकिन आपने इससे तो ध्यान दिया ही नहीं। ये एंड नॉट, जब कभी याद रखना गाइस, जब कभी सेंटेंस के बीच में एंड नॉट आ जाए तो वर्ब जो हमारी लगेगी ना, वो हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। अब यहाँ पहले क्या लिखा है, राम, तो राम क्या है, राम सिंगुलर है। अगर राम सिंगुलर है तो यहाँ इज आएगा, तो आपका सेंटेंस बन गया राम एंड नॉट हिज फादर इज गोइंग टू शिमला। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सीता एंड नॉट हिज ब्रदर डूइंग डैश वर्क। सीता एंड नॉट हिज ब्रदर डूइंग डैश वर्क। अब बताइए यहाँ पे हर आएगा कि हिज आएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी आपका सेम वही एंड नॉट है। अब अगर एंड नॉट है तो क्या बताया था कि अगर एंड नॉट बीच में मिल जाए तो जो वर्ब आएगी वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ सीता लिखा है तो यहाँ पे क्लियर आपका हर आएगा कि सीता एंड नॉट हिज ब्रदर डूइंग हर वर्क। सो आई होप आपको ये एंड नॉट वाला क्लियर हो गया होगा। सो एक मैं आपको इसका एक और बताता हूँ एग्जाम्पल पॉइंट। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया आपको भी एंड नॉट का बताया था, तो अब मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे कि इसी में कि जब दो नाउन एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, तब इसमें सिंगुलर वर्ब आती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, जैसे कि एक एग्जांपल होता है, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी एंड और दो चीजें थी, ब्रेड एंड बटर, लेकिन ब्रेड और जो बटर है ये इंडिकेट किसे करिए, सिर्फ एक चीज को, ये दोनों है तो मेरा ब्रेकफास्ट। जब मैं ब्रेड और बटर खाऊंगा तो ऐसा तो नहीं पहले मैं ब्रेड खा जाऊंगा फिर बटर, ब्रेड में बटर लगा के फिर खाऊंगा, तो ये एक चीज हो गई ना। अब एक चीज हो गई तो ये सिंगुलर हो गया इस, ठीक है। अब इसका रिलेटेड आपको एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि मैं लिख दिया ब्रेड एंड बटर आर बोथ फ्रॉम गुप्ता जी स्टोर। अब यहाँ जैसे मैं लिख दिया ब्रेड एंड बटर आर ब्रोथ फ्रॉम गुप्ता जी स्टोर, कि ब्रेड और बटर मैंने गुप्ता जी की दुकान से खरीदा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ आर क्यों लगाया हो, तो कुछ को तो पता होगा, नहीं ज़्यादा तक को नहीं, यहाँ आर क्यों लगाया क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ब्रेड और बटर देख, लेकिन यहाँ सेंटेंस अलग है। यहाँ लिखा कि मैंने ब्रेड और बटर गुप्ता जी की दुकान से खरीदा। अब जब मैं गुप्ता जी की दुकान पे ब्रेड और बटर लेने जाऊँगा तो गुप्ता जी ऐसे तो देंगे नहीं कि ब्रेड लिया उसके बटर लगाया और दे दिया। गुप्ता जी ब्रेड का अलग पैकेट, बटर का अलग पैकेट देंगे, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। अब अगर वो अलग अलग हो गई तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, क्योंकि प्लूरल हो गया ना वो। सो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब मैं आगे बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा आपने ये वर्ड सुने होंगे जनरली कि नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये वर्ड आपने अक्सर सुने होंगे। तो गाइस इसमें क्या होता है, अगर इनमें से आपको कोई सा ही वर्ड आपके सेंटेंस में दिख जाए, इनमें से आपको कोई सा ही वर्ड आपके सेंटेंस में अगर दिख जाए तो आपको क्या करना है, तो जो आपकी वर्ब लगेगी वो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे कि मैं लिख दिया आइदर काजल और गोपी डैश कमिंग। आइदर काजल और गोपी डैश कमिंग। सो ये कैसे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो जैसे मैंने बताया अगर आपको ये वर्ड मिल जाए, जैसे आपको यहाँ मिल गया आइदर और, तो यहाँ इसके मुताबिक आपको चेंज करना है दूसरे वाले के अकॉर्डिंग, दूसरी नाउन के अकॉर्डिंग। दूसरा नाउन क्या है, गोपी, और गोपी क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे जाएगा आपका सिंगुलर इज कमिंग। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक भी। एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे कि नॉट ओनली चंदन but also Rohit has come, कि ना केवल चंदन बट रोहित भी आया है, तो रोहित सिंगुलर था इसलिए हमने यहाँ पे हैज लगा दिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
तो गाइस अब हम आगे का टॉपिक करते हैं। जैसे कि आपने ये वर्ड भी बहुत बार सुने होंगे, somebody, nobody, everybody, anybody, someone, no one, everyone, anyone। तो आपने ये वाले बहुत सुने होंगे, जैसे कि बड़ी और वन वाले। तो गाइस अगर आपको ये सेंटेंस में मिल जाए तो सेंटेंस की वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। अगर आपको ये वाले सेंटेंस में मिल जाते हैं तो सेंटेंस की वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। जैसे कि आपका एग्जांपल देता हूं मैं। तो गाइस इसका एग्जांपल जैसे एवरीबॉडी हैज टू लीव द रूम इमीडिएटली। तो यहाँ लिखा है एवरीबॉडी। अब एवरीबॉडी है यहाँ पे, ये रहा। तो यहाँ एवरीबॉडी आया इसलिए यहाँ पे हैज आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कहीं भी आपको अगर इनमें से कोई वर्ड मिलता है तो गाइस वहाँ पे सिंगुलर ही वर्ड यूज होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि ईच और एंड, ईच और एवरी। सो गाइस अगर ये दोनों वर्ड आपको किसी नाउन या प्रोनाउन में पहले मिल जाएंगे, जैसे एग्जांपल ईच बॉय ऑफ दिस क्लास, ईच बॉय ऑफ दिस क्लास डैश इंटेलिजेंट। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि ईच और एवरी अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं तो बॉय एक नाउन है, इसके पहले ईच आया तो यहाँ पे ये सिंगुलर होगा। तो ये आएगा ईच बॉय ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, कि हर बच्चा इस क्लास का इंटेलिजेंट है। सो गाइस ईच और एवरी अगर आपको मिल जाए किसी भी नाउन प्रोनाउन से पहले तो वह सिंगुलर जाता है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अगर आपको गाइस यहाँ पे कोई मिस्टेक लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अपना सजेशन रख सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा। सो गाइस ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।